हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट किया है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 के बारे में जाना था कि उसमें क्या सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। हमने कुछ टॉपिक पढ़े भी थे, जैसे संख्या किसे कहते हैं, अंक क्या होता है, संख्याओं के प्रकार। इसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और जहां p और q इन दोनों का मान पूर्णांक होना चाहिए। p और q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक हमने जाना था क्या होता है, 1 से लेके अनंत तक, -1 से लेके अनंत तक और 0। तो पूर्णांक की संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक और -1, -2, -3 से लेके अनंत तक। ये सभी संख्याएं यदि बट्टे के रूप में लिखी जाएं तभी हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और तीसरी कंडीशन होती है Q है हर, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमने एक संख्या लिखी 2/5। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये परिमेय है या फिर नहीं। परिमेय होने के लिए सबसे पहले बट्टे के रूप में होनी चाहिए। तो ये बट्टे के रूप में है 2/5। अब हम देखेंगे क्या दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं। तो 2 और 5 दोनों पूर्णांक में आते हैं, तो दोनों पूर्णांक भी हैं। और Q अर्थात नीचे वाली संख्या 0 नहीं है, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं -1/4। अब यहाँ पर -1 और 4, -1 और 3 के बाद 4 आएगा। दोनों पूर्णांक है और हर 0 नहीं है, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 100/-9। अब यहाँ पर 100 भी पूर्णांक है, -9 भी पूर्णांक है और बटे के रूप में लिखे हैं। सिंपली याद रखेंगे, पूर्णांक का मतलब बिना दशमलव वाली संख्या। जिस संख्या में दशमलव ना हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसी प्रकार से हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं 19/25। अब हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शन जो पूर्णांक ना हो। अपवाद, नॉट रेशनल नंबर, मान लेते हैं कि हमने एक संख्या लिखी है 5/0। अब यहाँ पर हम ध्यान दें, दोनों पूर्णांक तो हैं परंतु हर नीचे वाली वैल्यू 0 है, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ये परिमेय नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपरिमेय है। जो संख्या परिमेय ना हो जरूरी नहीं है कि वह अपरिमेय हो। ये ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय है। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या, दूसरी संख्या जो आज हम पढ़ेंगे वह है अपरिमेय संख्या। इसे कहते हैं इररेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो।
अपरिमेय संख्याओं को हम p बटे q के रूप में तो लिख सकते हैं, परंतु ऐसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो। उदाहरण के लिए देखते हैं, इन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हों। हम इन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु पूर्णांक वाले रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने एक उदाहरण लिया √2। अब हम चाहें तो इसमें बटे 1 लगा देंगे, ये p बटे q के रूप में हो गया, परंतु p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर दोनों पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक है परंतु √2 पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन है दोनों पूर्णांक होने चाहिए। √3 बटे √5, यहाँ पर हमने दोनों को लिख दिया है p बटे q के रूप में, लेकिन p बटे q वाला रूप पूर्णांक रूप नहीं है, ये अपरिमेय रूप है, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसे ही √5, √6, √7, √8, √9, 91, √101, जिन संख्याओं में रूट हटाना संभव न हो उन सभी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और यदि रूट हम हटा सकते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है हमें बताना है। परिमेय और अपरिमेय संख्या। पहली संख्या है 7/5। 7/5 p बटे q के रूप में लिखा है, और 7 और 5 दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। यह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से -0/9, यहाँ पर संख्या p बटे q के रूप में लिखी है, -0 और 9 दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और हर 0 नहीं है, इसलिए का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर 16/0, दोनों p बटे q के रूप में लिखी हैं, दोनों पूर्णांक हैं, परंतु हर 0 हो गया, इसलिए यह संख्या परिमेय नहीं होगी, तो हम इसे लिखेंगे परिमेय नहीं है। √16 को अगर हम हल करें तो ये वर्गमूल इसका आएगा 4। अब 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अब ये बटे के रूप में लिखी है, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो यह एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही √2 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अब √2 पूर्णांक नहीं है तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। यदि संख्या रूट के अंदर है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। √3 को भी बटे में लिख सकते हैं, परंतु ये पूर्णांक नहीं है √3, इसलिए इसे भी हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से √9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, और 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ये p बटे q के रूप में है और पूर्णांक है, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से √2 बटे √3। अब यहाँ पर p बटे q के रूप में तो संख्या लिखी है, परंतु दोनों पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। यह एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम सम और विषम संख्या के बारे में बात करेंगे।